विश्व कैंसर दिवस 2024 पर जागरूकता फैलाने और कैंसर के विरुद्ध प्रयास करने के वैश्विक प्रयास में आर्टेमिस हॉस्पिटल हुए शामिल। कैंसर के प्रभाव को कम करने के लिए छोटे लेकिन सार्थक कदम उठाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वह जीवन शैली में परिवर्तन करना हो, कैंसर की जांच के कार्यक्रमों में भाग लेना हो या अनुसंधान और वकालत के प्रयासों में सहयोग प्रदान करना हो। हर कोई कैंसर के विश्वव्यापी बोझ को कम करने में एक भूमिका निभा सकता है। विश्व कैंसर दिवस को मनाने के लिए आर्टेमिस हॉस्पिटल्स रोगियों के लिए जागरूकता वार्ताएं और अभियानों को आयोजित कर रहा है। वहां वे अपना स्वयं प्रशिक्षण करवा सकते हैं। यह आयोजन जागरूकता फैलाने, सहयोग व्यक्त करने और कैंसर के विरुद्ध प्रयास करने के लिए समुदाय के सदस्यों, स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कार्मिकों और कैंसर की जानकारी का प्रचार प्रसार करने वाले को एक मंच पर लाएगा। वहीं मेडिकल ऑन्कोलॉजी यूनिट हेड डॉक्टर मुकेश पाटेकर ने कहा कि हमारा मानना है कि मिलकर काम करके और व्यक्तिगत प्रयास करके हम कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। एक ऐसा विश्व बनाने की दिशा में काम करते रहेंगे जहां हर किसी को वह देखभाल और सहायता प्राप्त हो सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। वहीं मेडिकल ऑन्कोलॉजी यूनिट सेकंड की प्रमुख डॉक्टर प्रिया तिवारी ने कहा कि एक डॉक्टर होने के नाते मैं हर किसी से कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित जांच को प्राथमिकता देने और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को अपनाने का आग्रह करती हूं। प्रारंभिक निदान महत्वपूर्ण है और सूचित और सक्रिय रहकर हम सफल उपचार की संभावनाओं में काफी सुधार ला सकते हैं और अंततः जीवन बचा सकते हैं। आर्टेमिस हॉस्पिटल कैंसर से प्रभावित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और विश्व स्तर पर इस बीमारी के बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। भयानक बीमारी है कैंसर। इस बीमारी से लड़ने उनके लिए इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। उसको भी ले सकते हैं। कैंसर ऐसा नहीं है कि बहुत बीमारियाँ हैं जो ठीक है। थैंक यू। समय में कैंसर का नाम सुनते ही बहुत ही ज़्यादा घबराती है। उनको लगता है कि ये एक सेंटेंस है किसी तरीके का, और आगे अगर हम इलाज की भी बात करते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी सारी समस्याएं आएंगी और सब कुछ अभी उनके जैसे हाथ से निकल चुका है बाजी, और कुछ भी अब उनको सही रास्ता नहीं दिखाई देता है। लेकिन हमारा ये आज कैंसर डे पे 4 फरवरी जो हमारा कैंसर अवेयरनेस डे है, हमारा यही एम है। इस माध्यम से आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा बिल्कुल ये एम रहेगा कि सारी जनता को जागरूक करना कि कैंसर का डिटेक्शन हमें अर्ली करना चाहिए। हमें कॉमन सिम्टम्स जो है जो कि रूटीन दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे, चाहे वो थकान हो, चाहे कुछ बदन में कांटून हो, चाहे मुँह में कांटून हो, चाहे लंबा खांसी हो, लंबा बुखार हो, अगर कुछ समय में जल्दी ठीक नहीं हो रहे तो रोकना चाहूँगा। जिस तरह से बात चली थी कोविड की इंजेक्शन को इलाज को लेके, जैसे आर्टेमिस हॉस्पिटल है, उनमें कितना डिस्काउंट रहता है या सरकार इसकी इंजेक्शन वगैरह दवाई भी कब करेगी फ्री होगी? बिल्कुल, बहुत सारी कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट है जो सरकार जिसमें कॉस्ट कटिंग कर रही है। बहुत सारी कीमोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, उसमें सरकार ने प्राइसेस स्लैश कर दिए हैं ताकि जनरल पब्लिक उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले पाए। सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करें तो उसकी प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन आती है जिससे कि पूरा कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है कंप्लीटली, उसके लिए वैक्सीन का प्राइसेस काफ़ी कम कर दिया है सरकार ने। आर्टेमिस हॉस्पिटल में जो है हम भी काफ़ी कॉस्ट कटिंग करके चलते हैं सारी थेरेपीज। थैंक यू।
आवाज़ में बदलाव, ये सब दिक्कतें आ रही हैं। मतलब कि वो साधारण गांठ नहीं है, कैंसर की गांठ हो सकती है। डॉक्टर आपको गाइनिक से रिलेटेड कैंसर की क्या क्या इसके बारे में एक बात ये बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा प्रिवेंटेबल और अर्ली कैंसर हर साल एज कम्पेयर टू 95 मेल पर 1 लाख पॉपुलेशन। इसका मोटा मोटा कारण दो है। एक जो एक सोशल स्टिग्मा है कि महिला अपना कोई भी सिम्टम जब तक वो लाइलाज ना हो जाए अपने परिवार में भी शेयर नहीं करती, डॉक्टर तक जाना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी कारण ये है कि एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है। अगर अपने घर में बता दिया तो काफ़ी दिन तक वो घरेलू इलाज चलता रहेगा, डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाएंगे। तीसरा कारण है कि ये हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि ये जो चीज़ बहुत दिनों से सिम्टम्स चल रहे हैं ये किसी कैंसर का कारण भी हो सकते हैं। सो मोस्ट कॉमन जो हमारे कैंसर्स महिलाओं में पाए जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर इसमें जो सबसे कॉमन है, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने डिटेल में बता दिया। अब कैंसर सर्विक्स जो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वो वैक्सीन कैंसर है। तो यदि एक उचित एज ग्रुप के गर्ल्स को अगर वो वैक्सीन मिल जाए तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर HPV इन्फेक्शन परसिस्ट ही ना करे और हम HPV वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कर दें, जो कि अब सरकार अपने बजट में भी ला रही है, तो लो प्राइस पे वो वैक्सीन अवेयरनेस सब महिलाओं को, इनफैक्ट सारी पॉपुलेशन को होना चाहिए कि जो महिला मीडिया एक्सपोज नहीं है, न्यूज़पेपर, मोबाइल जिनको एक्सेस नहीं है, हर घर का पुरुष वो उनको बताए कि ये वैक्सीन आप ले सकती हैं, तो इस कारण से ये कैंसर प्रिवेंट हो रहा है। डॉक्टर को रिपोर्ट करना है बस, आगे डॉक्टर अपने आप मुझे रास्ता दिखा देंगे। सेकेंडली कैंसर सर्विक्स है, उसमें महीने की दिक्कत हर महिला को है, लेकिन किस प्रकार की दिक्कत से या परसिस्ट करे 2 महीना 3 महीना, उसके बाद मुझे डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर डॉक्टर मुझे कहें कि गायनी एग्जामिनेशन करवाना है तो मुझे मना नहीं करना चाहिए, मेरे को वो करवाना चाहिए। करवाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये हमें एक विजिट टू अ डॉक्टर, अगर मैं एक पैप स्मीयर टेस्ट या HPV टेस्टिंग एक महिला की करती हूँ और वो अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अगले 5 साल तक उसमें एक प्री कैंसरस लीजन होने के सर्विक्स के रीजंस या इंसिडेंट्स बिल्कुल कम हो जाती है। तो एक टेस्ट से 5 साल का मुझे कवर मिल जाता है अगर वो मेरा टेस्ट नेगेटिव है। तो ये सारी अवेयरनेस अगर हमारे अंदर है, जो कि हम एक ऐसे वर्ल्ड कैंसर डे अवेयरनेस से बेसिकली हम अगर इस कैंसर इंफॉर्मेशन के गैप को अगर हम कम कर सकते हैं तो हम कैंसर पे ज़रूर विजय पाएंगे।